क्या आपने भी कुछ ऐसे सपने देखे थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे ना हो पाए? या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते हुए देखे हैं मगर खुद के कभी नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम में मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए है वो उन्हें मिल जाता है। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीजंस पर लाइट डालेगी जो बताएगी कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों की ही सक्सेस मिलती है, सबको नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। ये बुक आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी जिससे कि आप अपने गोल्स को क्लियरली सेट कर पाएं और अपने अपने ड्रीम्स सच कर पाएं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की है कि इस बुक के हर चैप्टर में आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा जिसे आप एक एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक में आपको वो सीक्रेट मिलेंगे जो सक्सेसफुल लोग लाइफ में अप्लाई करते हैं और इतने सक्सेस होते हैं। अगर आप भी सक्सेस के दीवाने हैं और आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस बुक की इनर वर्किंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं मंक हिंदी यूट्यूब चैनल। जो हमारा फर्स्ट लेसन है, इंपॉर्टेंट ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफी इंपॉर्टेंस है जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं कि किसी भी स्टोरिंग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्टोरिंग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वे लोग होते हैं जिन्हें कभी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। वे लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडी से पूर्व हो चुका है कि ज्यादातर लोग अपने रेज्यूमे की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वे हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पेशेंट और रिसोर्सफुल होता है। टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाए। खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिविटी लोगों से, नेगेटिव टीवी प्रोग्राम्स या इस तरह के एंटरटेनमेंट से दूर रखो तो बेटर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ ही चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन के सिंपल वर्ड से ने किसी मेरिकल की तरह उसकी लाइफ चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड से बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात दिन नींद नहीं आई। वे अपनी हालत से ज्यादा खुश नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वे अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वे स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालात काफी खराब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ था और खस्ते हाल में था कि उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वे आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नजारा देख रहा था कि तभी पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो वाइजमैन नए खेत के ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज का एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना जरूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वे सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने नेगेटिविटी एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। सक्सेस विनिंग स्ट्रेटजी। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज ए मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्ट वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है, फिर चाहे कितनी ही ऑब्स्टेकल क्यों ना हो फेस करने पड़े। इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चन ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद ही है। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वे करीब 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी
मेंटालिटी होनी बहुत जरूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी भी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके। किसी भी डिफिकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना। ज्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। लॉ ऑफ नेचर की फिलॉसफी आपके बड़े काम आएगी। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी किनारे बात करते जा रहे थे। फिर अचानक सुकरात ने उस आदमी की गर्दन को पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगे। वे आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की मगर सुकरात की पकड़ काफी मजबूत थी। वे आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो रही थी? हवा। उस आदमी ने जवाब दिया था। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना जरूरी समझोगे जितनी कि उस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूल जरूर था मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा था। जिस दिन आपकी डिजायर भी इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। मोटिवेशन, मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड अदर एवरीडे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये कि वे काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं करते। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे उस चीज को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरों से इंस्पायर होते हैं। ये अच्छी बात है मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान को चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यूज आपकी लाइफ के मोस्ट लिस्निंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफ के कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फियर्स, मनी हमें मोटिवेशन फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हो, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वे डिजर्व करते हैं। लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने के लिए चैलेंज कर सकते हो। एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वे लड़का हमेशा रिजर्व रहता था क्योंकि उसके कोच को उस पर कभी भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता था उस लड़के के पिता हमेशा देखने आते थे, हालांकि उनके बेटे को कभी भी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उनके स्कूल का एक फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की वे उसे उस मैच में रख ले, मगर कोच ने ये बोलकर इनकार कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वे कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिरी में मानना ही पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वे गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार प्लेयर वो लड़का ही बना। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वे अचानक ये एक स्टार बनकर उभरा था। लड़की ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहां पर थे ही नहीं। कोच ने पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे, वे हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता हुआ देख रहे होंगे और वे बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपने लाइफ के स्टार बन सकते हो। बस क्लियरली गोल सेट करो और हाई एक्सपेक्टेशन रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, इस बुक में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर सब कुछ हम एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी वीडियो जितनी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें इस बुक को हम पूरी कंप्लीट कर देंगे और आपको भर भर के नॉलेज देंगे, जिससे कि आप लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करके आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो और अपने ड्रीम को आप अचीव कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको से पार्ट 2 मिस ना हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं।
ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।